नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुब्रत जाना। आज एक नया टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जो होगा ओईई। ओईई बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में, हर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ओईई का ज़रूरत है। ओईई का फुल फॉर्म क्या है पहले हम देखेंगे। ओईई का फुल फॉर्म है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। तो ये नाम से ही पता चलता है जो क्या बोलना चाह रहे हैं। ओईई का मतलब क्या हुआ? ओईई का मतलब ये हुआ जो कोई भी इक्विपमेंट कितना इफेक्टिवनेस है, कोई भी इक्विपमेंट कितना अच्छा से परफॉर्म्स कर रहा है, ये हमको निकलना, ये देखना। ये देखने का ज़रूरत क्यों है? ये देखने का ज़रूरत इसलिए है जो हमको मालूम करना है जो कोई भी इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस हमको देखना है। क्योंकि हर बार होता क्या है, जो हमारे पास मान लो 6 लाइन है या 5 लाइन है, उसमें से साइकिल टाइम सबका सेम है, लेकिन उसमें से होता क्या है, प्रोडक्शन हर एक लाइन पे सेम नहीं निकलता। कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ लाइन पे अच्छा प्रोडक्शन निकलता है, कुछ लाइन पे प्रोडक्शन कम निकलता है, कुछ लाइन पे क्वालिटी बहुत अच्छा निकलता है प्रोडक्ट का, और कुछ लाइन पे क्या है, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो अच्छे से नहीं निकलता है। तो ये हमको देखना पड़ता है जो कौन सा लाइन पे कितना अच्छा प्रोडक्शन निकल रहा है विथ क्वालिटी के साथ। तो ये हम देखेंगे तो आगे इसको हम इम्प्रूव भी कर पाएंगे। जो लाइन पे प्रोडक्शन कम निकल रहा है उसमें कुछ हमको उतना मालूम नहीं पड़ रहा है किस वजह से प्रोडक्शन कम निकल रहा है। जब हम ओई निकालेंगे, मंथली निकाले कि पर डेज का निकाले, तो इसमें से हमको इतना मालूम पड़ जाएगा जो इस लाइन पे इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। तो चलो हम बात करते हैं ओई के बारे में और जानते हैं ओई कैसे निकलते हैं। तो ओई जो होता है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस होता है, ये तीनों का प्रोडक्ट होता है, तीनों का मल्टीप्लाई होता है। एक होता है अवेलेबिलिटी, दूसरा होता है परफॉर्मेंस और तीसरा होता है क्वालिटी। तो ओईई इक्वल टू क्या है? अवेलेबिलिटी इनटू परफॉर्मेंस इनटू क्वालिटी। अब पहले हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी के बारे में। ये अवेलेबिलिटी क्या है? अवेलेबिलिटी का मतलब ये है जो हमारा जो मशीन है वो मशीन कितना टाइम तक चल रहा है। जैसे उसमें अगर मशीन है तो उसमें ब्रेकडाउन आता है, उसमें हमको मंथली पीएम करने का ज़रूरत पड़ता है, उसमें कुछ भी टूल चेंज करना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो चेक करना पड़ता है, उसमें टाइम भी लगता है। तो वो डाउन टाइम में काउंट होता है कितना डाउन टाइम गया है और कितना टाइम हमारा चला है। तो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होगा? जो अवेलेबल टाइम, अवेलेबल टाइम माइनस डाउन टाइम डिवाइडेड बाय अवेलेबल टाइम। मतलब क्या है, कितना टाइम हमारा मशीन चलना चाहिए, उसमें से कितना टाइम हमारा एक्चुअल में चला, कितना डाउन टाइम आया। ऐसे अवेलेबल टाइम अगर मैंने एक शिफ्ट का पकड़ लिया तो एक शिफ्ट में 8 घंटा मशीन चलना चाहिए, लेकिन उसमें से मैंने 1 आवर का डाउन टाइम दे दिया। कुछ भी प्रॉब्लम हो लाइन पे तो उसके लिए 1 आवर का डाउन टाइम क्या है, तो ये क्या होगा 8 माइनस 1, तो ये कितना होगा 7/8। तो यहाँ से कितना निकलेगा 7/8 हम करेंगे तो कितना निकलेगा 0.87। तो ये हो गया अवेलेबिलिटी। ऐसे हम परफॉर्मेंस निकालेंगे, ऐसे हम क्वालिटी निकालेंगे। तो परफॉर्मेंस क्या होगा? परफॉर्मेंस होता है ये जो हमारा अवेलेबल टाइम है, जो अवेलेबिलिटी हमने निकाला, जो अवेलेबल टाइम है जो 8 आवर का हमारा एक्चुअल चलना चाहिए था, उसमें से 1 आवर हमने डाउन टाइम दी। तो उसमें से कितना था एक्चुअल में हमारा मशीन कितना टाइम चला? 7 आवर चला। तो 7 आवर में साइकिल टाइम का हिसाब से और थ्रूपुट का हिसाब से पर आवर कितना प्रोडक्शन होना चाहिए? मान लीजिए मेरे को 7 आवर में, मतलब पर आवर अगर किसी मशीन में 2000 प्रोडक्शन होता है, पर आवर अगर किसी मशीन में 2000 प्रोडक्शन है, तो 7 आवर में कितना होगा? 14000 होगा।
अगर ये एक्चुअली 8 आवर चलता तो कितना देता, पूरा शिफ्ट में 16,000 आता, लेकिन इसके जगह कितना टाइम तक चला है, 7 आवर ही चला है। तो यहाँ परफॉर्मेंस में क्या आएगा, जो टाइम है इस टाइम पे कितना प्रोडक्शन हुआ है, मतलब प्रोडक्शन आउटपुट इन 7 आवर, मान लो इन 7 आवर में। अभी प्रोडक्शन आउटपुट इन 7 आवर में कितना निकला है, और यहाँ क्या आएगा, एक्चुअल में आउटपुट कितना निकला है, एक्चुअल आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ, अभी होता है क्या है, डाउन टाइम हमने दे दिया, कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो उसका डाउन टाइम दे दिया, उसमें हमारा प्रोडक्शन जो एक्चुअल टाइम है वो 7 आवर है, तो उसमें से 14,000 हमारा आउटपुट आना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता क्या है, लाइन पे बहुत सारे प्रॉब्लम होता है जिसका हम डाउन टाइम नहीं देते हैं और लिखा भी नहीं सकते, छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है, बहुत माइनर स्टॉपेज होता है। कभी भी हम कुछ जो टूल है तो टूल चेंज कर रहा है तो उसका थोड़ा बहुत टाइम लगता है, कभी कभी इनपुट आने में थोड़ा लेट हो जाता है, तो ये सब का हम डाउन टाइम नहीं देते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत ब्रेकेज का इश्यू हो रहा है, कहीं थोड़ा जमीन का इश्यू हो रहा है, तो ये सब का हम क्या करते हैं, डाउन टाइम नहीं दिखाते। लेकिन इसका कारण हमने क्या देखते हैं, जो हमारा 14,000 आउटपुट जो निकलना था, तो ये 14,000 आउटपुट की जगह 13,000 आउटपुट निकला है। मतलब एक्चुअली हमारा 14,000 आउटपुट निकलना था अगर 7 आवर मशीन चले तो, लेकिन कुछ स्टॉपेज के कारण, कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम के कारण क्या हुआ, 13,000 आउटपुट निकला है। तो ये हो गया परफॉर्मेंस। तो 13,000 डिवाइडेड बाई 14,000 करेंगे तो कितना आएगा, 0.92, इतना तक आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम परफॉर्मेंस निकाला, अवेलेबिलिटी निकाला। अब तीसरा क्या निकालेंगे, क्वालिटी। अब क्वालिटी में होगा क्या, जो ये 13,000 प्रोडक्ट हमारा आउटपुट निकला है एक्चुअल में, तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जो क्वालिटी का मतलब जिसमें क्वालिटी खराब हो, जैसे रिजेक्शन हो गया, बहुत सारे जो कस्टमर को रिक्वायरमेंट नहीं है, जो रिजेक्शन है। तो 13,000 हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट आउटपुट निकला है, लेकिन उसमें से कुछ प्रोडक्ट मतलब आर ग्रेड में चला गया, रिजेक्शन में चला गया, तो उसको हम नहीं लेंगे, ओके प्रोडक्ट को लेंगे। तो क्वालिटी में क्या आता है, ओके प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या आएगा, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल जो प्रोडक्शन आउटपुट है। मतलब क्या हुआ, अब ओके प्रोडक्ट, जैसे मान लो 13,000 हमारा आउटपुट निकला है, तो 13,000 में से मैंने मान लिया 12,500 ओके प्रोडक्ट है। मतलब क्या है, 500 रिजेक्शन हो गया, और एक्चुअल प्रोडक्ट कितना है, 13,000। तो ये निकलने में से कितना आया, 0.96, इतना तक आएगा। ठीक है, तो OE क्या होगा, OE होता क्या है, अवेलेबिलिटी मल्टीप्लाई परफॉर्मेंस इनटू क्वालिटी। तो यहाँ से हम ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस हम निकाल सकते हैं। OE इक्वल टू कितना होगा, 0.87 इंटू 0.92 इंटू 0.96। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा, इसको करेंगे तो आएगा 0.76। तो इसको हम परसेंटेज में करेंगे तो क्या होगा, 76%। तो हमारा जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट का OE ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस है 76%। तो ऐसे करके हम OE निकालते हैं। अब इसमें दूसरा क्या है, एक्चुअली ये 76% आया है, तो 85% के करीब आता है। मतलब ये हमारा टारगेट रहता है हर एक यूनिवर्सिटी में, जो 85% के करीब आ जाए, लेकिन इतना तक तो नहीं आ पाता है, इसमें से कम ही आता है। लेकिन 85% तक आएंगे तो अच्छा ही है हमारे लिए। यही था आज का थोड़ा सा टॉपिक, आगे हम और दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे।